बावल आरक्षित विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कृष्ण कुमार ने आज आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में डॉक्टर बनवारी लाल के न पहुंचने के सवाल पर कहा, आए या न आए यह उनका निजी मामला है। हमने तो सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संदेश भेजा था। आज केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया था। टिकट के दावेदार रुष्ट होने से चुनाव में आने वाली दिक्कत पर उन्होंने कहा, मुझे चुनाव में कोई दिक्कत नहीं है। कौन दावेदार था कौन नहीं इसकी नहीं है मेरे पास कोई सूची। मुझे राव इंद्रजीत सिंह के आशीर्वाद से टिकट मिला है और इसलिए नहीं है मुझे कोई दिक्कत। मैं रेवाड़ी में रह चुका हूं बतौर जिला स्वास्थ्य अधिकारी। मेरी कार्य करने की शैली है बिल्कुल अलग। मुझे कार्य करने के सभी तरीके आते हैं। मैं नहीं हूं पैराशूट से उतरा हुआ प्रत्याशी। बावल में बातचीत कर रहे थे। क्या मैसेज दिया है? मैसेज यही दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को आप जिताओ। कृष्ण कुमार डॉक्टर हमारे कैंडिडेट हैं। आज के दिन कमल इन्हीं के हाथ के अंदर है। भारतीय पार्टी ने सर्वे करके और फिर ये कैंडिडेट का सिलेक्शन किया है और जब पार्टी ने सिलेक्शन कर दिया है तो सारा मतभेद भुला करके सभी को इनके साथ लगना है। यही मैंने लोगों से निवेदन किया है। लोकसभा चुनाव में लीड घटकर अभी भी आपने बताया कि 24-25 हज़ार के लगभग रह गई थी बावल में। इस बार विधानसभा चुनाव में कैसे रिकवरी होगी? देखो, ये मैं सिर्फ विधानसभा की बात नहीं कर रहा। हरियाणा के अंदर भी जो लोग कुछ हमारे से रुष्ट पुष्ट हो गए थे, आज के दिन उतना उनके दिमाग के अंदर रोष नहीं है जितना कि आज से 4 महीने पहले लोकसभा के टाइम के ऊपर था। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ काम लेना होता है हरियाणा सरकार से, उसके बारे में ख्याल करते हुए और अपने गुस्सा को भुलाते हुए ये लोग उतनी ही वोट डालेंगे जो कि 19 के अंदर मेरे लिए डाले थे। राव साहब, दक्षिणी हरियाणा को बड़ा प्रतिनिधित्व दिया है, आपको बड़ा प्रतिनिधित्व दिया है भाजपा ने इस बार। क्या लगता है, सीएम राव साहब के भी नारे लग रहे हैं, आपकी बातों से भी अनुमान है कि चौधर दक्षिणी हरियाणा की आ सकती है? देखो, सीएम मेरे बनने के तो 19 में भी लगे थे। जब मैं कांग्रेस छोड़ करके आया था 14 के अंदर जब भी लगे थे, लेकिन दोनों बार पार्टी ने किसी और का सिलेक्शन कर दिया। इस बार किसका सिलेक्शन करेगी पार्टी मुझे नहीं पता, लेकिन उम्मीद पे दुनिया जिंदा है। एक सरकार के, केंद्र सरकार के 100 दिन पूरे हो गए, किस तरह से देखते हैं, कितने नंबर देते हैं, कामकाज क्या रहा है? देखो, हमारी भारत सरकार 100 दिन के ऊपर आप यूँ कहो कि इसका रिकॉर्ड मतलब उसका पोस्टमार्टम हो या उसका डायसेक्शन हो, वो बहुत कम एरिया है। लेकिन जो भी 100 दिन के लिए हमने वायदे किए थे अपने मैनिफेस्टो के अंदर, वो 1 to all सारे के सारे पूरे करती है। ठीक है। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, यहाँ के प्रवासी प्रभारी हेमचंद बढ़ाना जी, डॉक्टर संजय जी और जितने भी गांव की यहाँ पर सरदारी आई है, मैं आप सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। बावल में चुनाव का जब बिगुल बजा था तो हमें नहीं पता था कि राव साहब हमारे को एक हीरा देंगे। हमारे सामने डॉक्टर साहब बैठे हैं जिन्होंने हमारे बीच में बहुत लंबे समय तक काम किया है। सीएमओ रहे हैं रेवाड़ी में और जाने का काम करेंगे, और वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से वो जमीन से जुड़े हुए हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं और बिल्कुल सहज सरल व्यक्ति हैं जिनका हाथ पकड़कर भी काम करवाया जा सकता है। और मैं यही कहना चाहूंगी, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी ने और राव इंद्रजीत सिंह जी ने आपके सामने एक हीरा दिया है, उसको कैसे काम में लेना है और कैसे इसको आगे बढ़ाना है, ये सब मैं आप पर छोड़ती हूँ। राव साहब हमारे बीच में आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और हेमचंद बढ़ाना जी भी लगातार हमारे बीच में बने रहेंगे, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सिर्फ यही कहना चाहूंगी आपसे कि आज पूरा का पूरा दक्षिण हरियाणा जो है वो कहीं ना कहीं एक अलग चमक में दिखाई दे रहा है और पूरा हरियाणा छोड़िए पूरा भारत देख रहा है कि दक्षिण हरियाणा क्या करता है। तो दक्षिण हरियाणा में बावल में आज जो भीड़ उमड़ी है वो बता रही है कि बावल की तस्वीर जो है वो सामने आ चुकी है। बावल में कमल का फूल बहुत बढ़िया से फिर से खिलने वाला है और आपसे एक बार फिर से अनुरोध करूंगी कि अपना साथ डॉक्टर साहब के साथ ऐसे ही बनाए रखेंगे और जो हमें आदेश मिला है भारतीय जनता पार्टी द्वारा और राव इंद्रजीत सिंह जी द्वारा, उस आदेश का हम पालन करेंगे और कमल के फूल को खिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज राव इंद्रजीत सिंह आए थे आपके समर्थन में, क्या पूरा रिस्पॉन्स नजर आ रहा है आपको? माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी
हमारे यहाँ दक्षिण कदावर नेता आज मेरे सफलता में आए थे, जिसमें बाउल 84 के सभी गणमान्य व्यक्ति, सभी सरपंच, ब्लॉक समिति के मेंबर, जिला पार्षद सभी इकट्ठे हुए थे और सभी कार्यकर्ता भी इकट्ठे थे। उनमें बड़ा भारी जोश था और सभी ने एक मत होकर कहा भी हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ से विजय बनाकर भेजेंगे। और माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी ने भी उन्होंने अपील की तो उन्होंने पहले ही कहा जी हम तुम्हारे साथ हैं। तो सब इलाके की जनता हमारे साथ है और भारतीय जनता पार्टी को जिताकर भेजेंगे। बनवारी लाल नहीं, ये डॉक्टर बनवारी लाल जगह उनमें निजी मामला है। हमने तकरीबन पार्टी के सभी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ से मैसेज दिया, तो हो सकता है वो काम हो घर पे। डॉक्टर साहब, रुष्ट जो दावेदार थे वो काफ़ी रुष्ट थे, अभी भी यहाँ नहीं पहुँच पाए। जो बड़े दावेदार थे, राव इंद्रजीत सिंह के भी खास समर्थक थे, वो भी नादारत थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो कहीं आपको कहीं दिक्कत नहीं पहुँचाएंगे? नहीं, देखो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले दावेदार थे नहीं थे, उनकी मेरे पास कोई इशू नहीं है। लेकिन मुझे पार्टी ने, आला कमान ने, राव इंद्रजीत सिंह जी, इन्होंने, इनके आशीर्वाद से मुझे टिकट प्राप्त हुआ है। ऐसा मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और क्योंकि मैं यहाँ पे बतौर सीएम 2 बार कार्य कर चुका हूँ, तो मेरी कार्य करने की अपनी शैली, अपने तरीके मेरे सारे अच्छे हैं। और पब्लिक में ये सभी को भली बात परिचित, आप मीडिया लोगों की, अगर मेरे दफ्तर में कभी कोई भी आता था, छोटा कर्मचारी, अधिकारी, कोई भी पब्लिक, तो मेरी सीधी डायरेक्ट डीलिंग होती, तो मुझे इससे कोई भी परेशानी नहीं है। कहते हैं कि पैरासूट से उतारा हुआ प्रत्याशी है, आपके ही अपना कह रहे हैं? नहीं, पैरासूट का मतलब मेरा गांव निबाउल ब्लॉक में, खोल ब्लॉक में बठेड़ा निवासी है। रेवाड़ी जिला मेरा गृह जिला है, यहीं मैं रेवाड़ी में पढ़ा लिखा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ 2 बार 4 बार सेवा भी दे चुका हूँ, तो ऐसा है ही नहीं कोई पैरासूट। तो उसके बाद क्योंकि प्रशासनिक मुझे अनुभव है, चिकित्सा क्षेत्र में अनुभव है, तो ऐसा कुछ है ही नहीं पैरासूट से उतारा। ठीक है।